कार्तिकेय सिंह चौहान को सांसद खेल महोत्सव के जरिए राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन किसकी नजर लग गई, उस पर भी चर्चा होगी तथ्यों के साथ। लेकिन पहले बात पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के स्वर आखिर बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हैं। हुआ यूं कि दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बीच विवाद हुआ और विवाद इस कदर तक जा पहुंचा कि दामोदर यादव की ओर से उनकी सनातन हिंदू यात्रा का विरोध कर दिया गया, उसे रोकने की मांग कर दी गई। इसे रोकने के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई और राष्ट्रपति को भी एक ज्ञापन भेज दिया गया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के स्वर अब बदल गए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब विरोध किया गया, विरोध करने के बाद में फिर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, याचिका लगाने के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। यह कहा गया कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक करीब 170 किलोमीटर की लंबी सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसका विरोध कर रहा है समाज। दामोदर यादव, उनका यह कहना है, जो दलित पिछड़ा समाज संगठन है, उनका यह कहना है कि यह यात्रा गैर संवैधानिक और सांप्रदायिकता फैलाने वाली यात्रा है, इसीलिए इस यात्रा को रोका जाए। क्योंकि जो देश का संविधान है, वो देश का संविधान भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा नहीं दे सकता है, तो फिर धीरेंद्र शास्त्री इस तरह की मांग कर ही क्यों रहे। आपको यह भी बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। शुरू में जब दामोदर यादव का बयान आया, तो श्रीमान दामोदर यादव के बयान के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक कार्यक्रम में मंच से कहा कि एक शख्स है, उस शख्स ने यात्रा का विरोध किया है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा है उसका विरोध किया है। मैं इस शख्स को जानता नहीं हूं, लेकिन मेरा अगर उनका नंबर मेरे पास होता तो हम फोन पर ही उसकी ठटरी बना देते। चूंकि अब इस शख्स ने मुझे छेड़ दिया है तो मैं इसे छोड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। पलटवार हुआ दामोदर यादव का। दामोदर यादव ने कहा है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मेरा कुछ बिगाड़ कर दिखा दो, देखता हूं कि तुम कितने बड़े संत हो, कितने बड़े पंडित हो और कितने बड़े जादूगर हो, पुड़िया खोल कर दिखा दो। अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे इलाके में, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, तमाम जगह, भोपाल में जाकर, दिल्ली में जाकर दामोदर यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, तो फिर अचानक से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के स्वर बदल गए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम उनके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहते, हमें कुछ भी नहीं करना है, उनको जो करना है करे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। यानी कि छेड़ोगे तो अब हम छोड़ेंगे नहीं का जिक्र करने वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के स्वर बदल गए हैं और वो कहने लगे हैं कि हमें अब कुछ नहीं करना है। सुन लीजिए किसकी क्या बातें। बागेश्वर धाम के एक शास्त्री हैं धीरेंद्र शास्त्री, वो एक यात्रा पहले निकाल चुके थे और फिर से एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको उन्होंने नाम हिंदू एकता यात्रा का दिया है। सनातन एकता, हिंदू एकता, इस तरह का कुछ दिया है। असल में वो स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट इसमें कहना है, दलित पिछड़ा समाज संगठन का भी और हमारे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी साथियों का, कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है भारत के संविधान के अनुसार। तो इसलिए इस देश को
अगर किसी एक धर्म का बनाने की कोई यात्रा करता है तो वो गैर संवैधानिक भी है, और निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री तो फिर इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन ने पिछली 20 तारीख को, आज से लगभग 11 दिन पहले, महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, उनको मेल भी किया था और उनसे आग्रह किया था कि इस यात्रा को रोका जाए। उसके बाद उनको मेल किया, उसके बाद फिर 3 दिन 4 दिन पहले फिर से हमने रिमाइंडर किया। अगर राष्ट्रपति जी से कल तक परसों तक कोई उत्तर आ जाता है तो, क्योंकि अब ये नेशनल मीडिया भी दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रपति के यहाँ से कोई ना कोई एक्शन हो। अगर नहीं होता है तो सोमवार को हम लोग कोर्ट जा रहे हैं यात्रा को रुकवाने के लिए। धीरेन्द्र को मैं एक संत नहीं मानता, और संत इसलिए नहीं मानता क्योंकि कोई संत, परसों धीरेन्द्र शास्त्री ने हरियाणा में एक मंच पे मुझे गालियां देने का काम किया और मुझे मारने की धमकी दे रहा है, आडंबर और पाखंड फैलाने का काम कर रहा है। इसको तत्काल प्रभाव से न सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री, आडंबरी धीरेन्द्र शास्त्री, पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री, संविधान विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री, इस बात का जवाब दो। मुझे पता नहीं था कि तुम भूमाफिया भी हो, और अगर भूमाफिया नहीं हो तो जरा बताओ, डबरा में जिस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हो, जो 100-125 एकड़ पे मंदिर बना है, वो जमीन कहां से आई? जिन श्रीमान ने वो मंदिर बनवाया उनसे भी पूछ रहा हूं, मेरे ही जिले के हैं, बताओ वो जमीन कहां से आई? शुगर मिल हुआ करता था, उस शुगर मिल के में किसानों का करोड़ों रुपया खाया है, और शुगर मिल को वो जमीन सरकार ने लीज पे दी थी। और अगर सरकार ने किसी जमीन को लीज पे दिया है तो क्या वो जमीन वो व्यक्ति जिसको लीज पे मिली है किसी दूसरे को दान में दे सकता है? कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं दे सकता है। तो कैसे 2 भाई हैं जो शुगर मिल के मालिक थे, एक भाई से दान पत्र लिखवा लिया गया और दूसरे भाई ने मुख्यमंत्री को शिकायत की है। या जब हम तिवारी जी बैठे थे तो एक न्यूज चली, एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही ना, कल के ही, अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। देखिए, हमें उनके बारे में किसी भी विषय का पता नहीं है। उन्होंने विरोध किया, हमने वो वीडियो देखा, हमें इससे कोई बुराई भी नहीं है। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखने का अधिकार है। जो हिंदूवादी हैं, यदि हिंदू एकता चाहते हैं तो वो हमारा सहयोग करें, यदि हिंदू एकता नहीं चाहते हैं तो आप हमारा सहयोग ना भी करें, कोई दिक्कत, हम उनको जवाब नहीं देंगे। इस देश का एक एक हिंदू बच्चा उनको जवाब देगा। ये हमारा दायित्व नहीं, हिंदुओं का दायित्व है, क्योंकि हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी निजी कोई लड़ाई नहीं है। ना हमने किसी के बैल छोड़े, ना हमने किसी का कोई अपराध किया है, ना हम किसी को भला बुरा कहते, ना किसी मजहब को भला बुरा कहते, ना हम इस्लाम के विरोधी, ना ईसाइयों के विरोधी, हम सिर्फ, ना हम जातियां मिटाने की बात कह रहे हैं, ना हम कुछ। यदि उनको लगता है कि हम गलत हैं तो शायद वो कह रहे होंगे कि हम गलत हैं, लेकिन उसमें हम ये कहेंगे कि उनको जवाब हम नहीं देंगे। एक एक हिंदू बच्चा उनको जवाब दे। यदि हम गलत हैं तो हमारा विरोध करें, और यदि वो गलत हैं तो उनका विरोध। बाकी हम उनको यही कहेंगे, भैया आप हमारी विचारधारा को समझ लोगे तो शायद आप, हमारी लड़ाई है अधिकार की, हमारी लड़ाई है हिंदुओं के एकता की। हम ये चाहते हैं कि जब 1947 में 1947 में देश आजाद हुआ है, इस बात पर आजाद हुआ कि एक विशेष मजहब के लोगों ने एक जमीन मांगी और उनको वो दी गई, लेकिन अर्ध रूप से बंटवारा हुआ, पूर्ण बंटवारा नहीं हुआ। हम चाहते हैं इस देश में कि आप, यदि आपने एक मजहब के मांग पर एक टुकड़ा दे दिया तो अब शेष बचे हुए भागों को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और यहाँ पर बहुतायत मात्रा में 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन विदेशी ताकतों ने क्या किया कि हिंदुओं को जातियों में विभाजन करके उनके ब्रेन को वॉश कर दिया। तो हमको ये लगता है कि विदेशी ताकतों की बड़ी साजिश है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारी उनसे कोई बुराई नहीं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको अभी हम सुन रहे थे, उस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब एक विशेष समुदाय के लिए इस देश का एक टुकड़ा दे दिया गया, यानी कि वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे
कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का टुकड़ा दे दिया गया, तो फिर सारे मुसलमानों को वहाँ होना चाहिए और जो बहुत अल्पसंख्यकों को वहाँ होना चाहिए और जो बहुसंख्यक हैं यानी कि जो हिंदू हैं उनको यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक ऐसी नींव डाल दी कि इस देश में जाति व्यवस्था का बीज बो दिया जो देश को खोखला कर रहा है। मेरा ये मानना है, मेरी ये मांग है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, स्वागत है उनका, कोई भी कर सकते हैं। अगर दामोदर यादव इसका विरोध कर रहे हैं संविधान के मद्देनजर, संविधान का जिक्र करते हुए, उनकी भी बात का स्वागत है। लेकिन सबसे ज्यादा धर्मांतरण, सबसे ज्यादा लब जिहाद अगर कहीं पर होता है और सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था अगर कहीं पर है तो वो बुंदेलखंड में है, वो बुंदेलखंड के छतरपुर में है। मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मांग करूंगा कि सबसे पहले बुंदेलखंड और अपने गृह जिले छतरपुर की जाति व्यवस्था को खत्म करें, खत्म करके दिखाएं। अगर वो खत्म करके दिखाते हैं, अगर वो पूरे छतरपुर की बुंदेलखंड की जाति व्यवस्था को खत्म कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो हिंदू धर्म की यात्रा है, हिंदू धर्म का जो आंदोलन है, उसमें मैं स्वयं शामिल हो जाऊंगा और अपने घर की जो मूल समस्या है, धर्मांतरण, लब जिहाद और जाति व्यवस्था, इसे ना खत्म करते हुए वो दिल्ली से वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, तो क्या छतरपुर की व्यवस्था बदल जाएगी? छतरपुर की जो जाति व्यवस्था वो खत्म हो जाएगी, जहां पर दलितों का सबसे ज्यादा शोषण होता है। सबसे ज्यादा शोषण अगर कहीं पर होता है दलितों का और निचली जाति के लोगों का, वो बुंदेलखंड में होता है। यकीन मानिए आज भी जो सवर्ण लोगों के जो रहने वाले इलाके हैं, जो कॉलोनियां हैं, उनके घर हैं, उनके सामने से जूते पहनकर, चप्पल पहनकर दलित लोग जा नहीं सकते हैं, उनकी बारातें नहीं निकल सकती हैं। चंद दिन पहले एक दलित की बारात निकली थी तो उसके ऊपर पत्थर फेंके गए थे, उसका विरोध किया गया था कि तुम यह बारात कैसे निकाल सकते हो, घोड़े पर बैठ के कैसे जा सकते हो। मेरा निवेदन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से है, वो तो जादूगर हैं, उनकी सीधे ईश्वर से बात होती है। अगर वो सबसे पहले छतरपुर, जो कि उनका गृह जिला है, बुंदेलखंड की जाति व्यवस्था को अगर वो खत्म कर दें, तो मैं उन्हें सलाम करूंगा, मैं उनके आगे नतमस्तक हो जाऊंगा। वरना मैं मानूंगा कि वो एक राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं, मैं मानूंगा कि सिर्फ अपने प्रचार प्रसार के लिए ऐसा कर रहे हैं। और देश में अगर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है तो उन्हें इसका जवाब देना होगा, क्योंकि वो इस जवाब से पीछा नहीं छुड़ा सकते थे। मैं उनका सम्मान करता हूं, हर देश के व्यक्ति को उनको सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर वो एक संदेश देने की कोशिश करते हैं तो उस संदेश में भी बहुत कुछ छुपा होता है, और वो संदेश कहीं और से नहीं बल्कि उनके घर से, उनके गृह जिले से आता है कि सबसे पहले वो उस गृह जिले में चमत्कार करके दिखाएं, वहां की जाति व्यवस्था को खत्म करके दिखाएं, बुंदेलखंड की गरीबी को खत्म करें। वहां पर जिस तरीके से दलितों पर शोषण हो रहा है, अगर वो उसे खत्म करेंगे तो मैं उनको मानूंगा और उनकी इस आंदोलन और यात्रा में मैं स्वयं शामिल होऊंगा। और अगर वो नहीं कर पाते तो मुझे लगता है कि सिर्फ वो प्रचार प्रसार के लिए ऐसा कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं बात।